दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस खास विषय को लेकर लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं और जिसकी खास चर्चा लगभग बीते दिसंबर महीने से ही है। जैसा कि साथी आपको पता है कि अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे सचिवालय सहायक की परीक्षा, और जिसको लेकर काफ़ी विवादित था, प्रश्न पत्र लीक था और तमाम जगहों पर, सोशल साइट पर, तमाम जगहों पर, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, सब जगह सब लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर वायरल था। परंतु सरकार और आयोग ये मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट केस किया था। आपको जानकारी दे दे, और आपको पता भी है 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल और उसकी पूरी अपडेट अभी के हम एक वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। और आज आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार और आयोग ने काम किया है, ताकि परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का जो औचित्य है, किस प्रकार का औचित्य है। साथियों, आपको हम बताते चले कि सचिवालय सहायक के परीक्षा के संदर्भ में जो पहली हियरिंग जो 5 जुलाई को हुई है, उसी के लिए 2 सप्ताह का हलफनामा दायर करने के लिए आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग और सरकार को कहा गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो उसका 2 सप्ताह का जो डेट है, यानी 19 जुलाई के दिन हम लोग का हियरिंग है, यानी आज हियरिंग है। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में बार काउंसिल गेट नंबर 5 के पास जो बीजेपी कार्यालय है उसके अंदर बार काउंसिल आता है, वहीं पर आप लोग मौजूद हो। रितिका रानी मैम से जो 10 साढ़े 10 बजे का हियरिंग का डेट मिला, यानी 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में हम लोग की हियरिंग होगी। केस नंबर जो है वो 18वें नंबर पर हम लोग का केस है आज के डेट में। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि आप वहाँ पहुँचे। अगर आपको पहुँचने में कोई दिक्कत हो रही तो आप मुझे कॉल कर लें, ताकि आपको हम बता सकें कि आप कहाँ पर हैं और वहाँ पर मौजूद हो जाएं। क्योंकि 9 लाख परीक्षार्थियों के साथ जिस प्रकार की बातें हुई, आपको पता है कि प्रोटेस्ट किस प्रकार से हुआ। लगातार जब से दिसंबर से पेपर 23 की दूसरी पाली, 24 की प्रथम पाली को लेकर हम लोगों ने कोर्ट के केस फाइल किया था, क्योंकि 23 की प्रथम पाली का जो पेपर आउट था और उसी की दोबारा परीक्षा, यानी पेपर लीक के संदर्भ में जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसी दिन। और कितना गंभीरता से देखने वाली बात है साथियों कि जो पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक के बाद जो सरकार और आयोग जो लीपापोती एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के गठन के बाद मुख्य सरगना कौन है, किसके पास पहले आया नहीं आया, सैकड़ों ऐसे, दर्जनों ऐसे सेंटर थे जहां से पेपर आउट हुआ। 1-2 सेंटर, कोई बेगूसराय में, कोई दानापुर के वीएस कॉलेज में, और बहुत सारे लोगों के बाद साथ इस तरह की चीज़ें हुई। लगभग सैकड़ों सेंटर ऐसे थे जहाँ से प्रश्न पत्र आउट हुए। परंतु जिस प्रकार की जाँच एसआईटी टीम कर रही थी और उसका एक लिपापोती का प्रयास आपके माध्यम से कि हमने डीएमसी रिपोर्ट लिया है, निश्चित रूप से परीक्षा जो है फेयर हुआ है। तो उसी दिन, जिस दिन पीसी कर रहे थे जेएस गंगवार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, और उसी दिन शाम में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रात में पेपर जो है कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी जांच किस प्रकार से चल रही थी, ये देखने वाली बात है कि आपने कहा दोपहर शाम तक कि हमने पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। 1 मिनट पहले किसी ने फ़ोटो खींचकर बाहर भेजा और इससे बहुत ज़्यादा परीक्षा जो है प्रभावित नहीं हुई है। परंतु आपको पता है कि 9 लाख परीक्षार्थियों के साथ जो 23 की दूसरी और 24 की प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र थे हूबहू वायरल थे। तो सबके मन में एक सवाल था कि प्रोटेस्ट करने से, प्रोटेस्ट चला भी 4 जनवरी को भी बहुत महा आंदोलन था, उसके बाद 10-15 दिन के बाद चले गए लोग, उसके बाद फिर शुरू हुआ। हम लोग भी प्रोटेस्ट करके देखे, परंतु सरकार और आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं थी। तब हम लोगों ने फैसला किया कि कोर्ट चला जाए। और ऐसे भी विद्यार्थियों के साथ कहाँ कुछ न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जब सरकार आयोग हम लोग की बात गंभीरता से नहीं सुनी, तब हम लोगों ने फैसला किया कि कोर्ट चलते हैं। और कोर्ट में हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। हमारे लॉयर के माध्यम से आपको हम सूचित करते हैं कि हम लोग के पास जो सबूत है, पेपर लीक के अलावा जो भी सरकार के पास जो भी एविडेंस हम लोग के पास, हम लोग ने एक एक करके इकट्ठा करके लॉयर को दिया है। और आपसे आग्रह है कि आप संख्या में आ जाएं और आज पता हो जाए, कोर्ट का एक डायरेक्शन होता है, तो आज पता हो जाएगा कि कोर्ट छात्र के पक्ष में फैसला लेने जा रही है या सरकार के बात दलील को सुनेगी। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें होंगी, परंतु जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो हम लोगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसके फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे, हमेशा सम्मान कानून का होता आया है। और अभी जो बात जिस संदर्भ में हम करने जा रहे हैं वो कि सचिवालय सहायक के परीक्षा के संदर्भ में आपको जो जानकारी है कि मैं वहाँ पर, तो आप संख्या में आए, वहाँ देखें। जो हमारे पिटिशनर हैं 11 पिटिशनर, वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा भी हम भी चाहते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आप वहाँ रहें,
ताकि कोर्ट के संबंधी जो भी जानकारी लॉयर के माध्यम से मीडिया को दी जाएगी या हम देंगे, उसकी एक एक पल की जानकारी आपको भी अपने वीडियो के माध्यम से हम देंगे। परंतु आप खुद वहाँ रहेंगे जब आप प्रोटेस्ट में नहीं आते, आर्थिक रूप से सहायता नहीं करना चाहते या किस प्रकार से किए हैं वो सब पता है सबको। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं कि अगर कोर्ट संबंधी जो भी चीज़ें होंगी उसके एक एक अपडेट आपको हम देंगे। अभी जो है केस से संबंधित जो रिलेटेड है वह है 5802 केस नंबर CWJC, और आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। आज सीरियल नंबर 18 पर हम लोग का केस है। तो उम्मीद है कि 10:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में सुनवाई कभी भी हो सकती है। मधुरेश प्रसाद जो जस्टिस हैं उनके बेंच में मामला है। और अभी जो बात है कि क्या सरकार और आयोग की गंभीरता के लिए अगर हम लोग प्रतिबद्ध नहीं होते, कोर्ट केस नहीं करते, तो ऐसे भी छात्रों के साथ न्याय नहीं होता। भाई 9 लाख परीक्षार्थी हैं और पेपर सब मान रहे हैं कि पेपर आउट था। तो जब पेपर आउट था तो 11,500 के आसपास रिजल्ट आया, आपको भी पता है कि कितना रिजल्ट आया। तो ओवरऑल जिस प्रकार की बातें हम लोग के संदर्भ में और कोर्ट के लिए है, तो हम लोग एक एक चीज़ को देख चुके हैं और जो भी जानकारी होगी आपको हम वहाँ उसके बाद हम बताएंगे एक अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।